ये बात कितनी अजीब है ना कि हम सब अपने जीवन में खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रम शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। वी आर कंटिन्यूइंग विद द lecture number 10 or the video number 10 of our very famous Delhi to Kedarnath polity, which is also called as the smart polity। हम इसके फाइनली 10th लेक्चर पे आज पहुंच चुके हैं। सब कुछ आपका सपोर्ट है, आपका प्यार है कि आपने इतना कंसिस्टेंसी से मुझे सपोर्ट किया कि हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और हम सबको बहुत आसानी से ये टॉपिक समझ भी आ रहा है ना। हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो तो आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 12 से। आर्टिकल 1 की भारत दुनिया का रैंक 1 देश है तो आर्टिकल 1 उससे याद किया। आर्टिकल 12 कैसे याद किया हमने कि आर्टिकल 12 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 घंटे का रास्ता है। फिर हमने आर्टिकल 13 पे गए कि हम डर गए। आप सब दोस्त जा रहे हैं केदारनाथ दिल्ली से, आप डर गए कि यार हम नहीं जाएंगे क्योंकि 2013 में क्लाउड बर्स्ट हुआ और 2013 से आर्टिकल 13 लॉज इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट्स। फिर आर्टिकल 14 को मैंने आपको किस कंटेक्स्ट में याद दिलवाया था कि आप सब लोग रेंज रोवर में गए हैं, तो रेंज रोवर का मैंने आपको एक बड़ा जबरदस्त बताया था, उसके लिए आप जरूर देखिएगा वो वाला वीडियो हमारा आर्टिकल नंबर 14 का। फिर 15 16 17 18 19 20 21 तक हमारी पूरी सीरीज ऐसी ही चली और फाइनली आज हम भोलेनाथ की कृपा से, हमारे शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा से आज हम कौन से पे पहुंच गए हैं, आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा इस वीडियो को दिल्ली से केदारनाथ भगवान शिव को मैं तो बहुत ज्यादा मानता हूँ, सब कुछ वही है, बट हमारा कोई आइडिया ये नहीं है कि हम किसी धर्म को प्रोपागेट कर रहे हैं, किसी रिलीजन को नहीं। हमारा आइडिया है कि स्टूडेंट को कंसेप्ट समझ आना चाहिए, चाहे वो कैसे ही आए, है ना। तो आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमारी जर्नी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डिटेंशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 क्या कहता है, डिटेंशन इज ऑफ 2 टाइप्स, है ना, प्यूनिटिव एज वेल एज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन। आराम से समझिए, फिर हम टॉपिक को जर्नी में रखेंगे और टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। डिटेंशन 2 प्रकार का है, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या है, अरेस्ट, है ना, सबूत पेश किए गए, कोर्ट ले जाया गया और जज साहब ने सजा सुना दी कि भाई इसको जेल में डाल दो। ये दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज अ नॉर्मल प्रोसीजर और अ सिंपल प्रोसेस, है ना। इंसान को वो आगे वारंट लेके जाया जाएगा, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, ये सब कुछ बताया जाएगा, विच इज अ नॉर्मल प्रोसेस, दैट इज प्यूनिटिव डिटेंशन। हम अब बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, डिटेंशन ऑफ अ पर्सन ऑन मियर एप्रीहेंशन। ठीक है, कि मतलब एक इंसान का डिटेंशन, उसको जेल में रखना, उसको कस्टडी में रखना ऑन मियर एप्रीहेंशन और ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। अब ये कैसे है, जैसे आप जिस एरिया में रहते हैं, है ना, तो आपने वहां पे देखा कि यार वहां पे ना आपने एक कंप्लेंट लॉन्च कराई कि सर मेरा वाहन जो है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चोरी हो गया है। अब पुलिस वहां पे डायरेक्टली फ्रेश इन्वेस्टिगेशन नहीं स्टार्ट करेगा, जो उस एरिया के पुराने हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो पहले ऐसे जुर्म में इन्वॉल्व हैं, पुलिस पहले उन्हें उठाएगी। दिस इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिटेंशन ऑफ अ पर्सन ऑन मियर एप्रीहेंशन। बट ये सिर्फ एक केस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक एरिया है जो सेंसिटिव है, जहां पे कभी दंगे हुए थे और वहां पे ऐसा लगता है कि हर साल XYZ तारीख आने पे दोबारा इश्यूज हो सकते हैं, तो जो लोग उस टाइम दंगे में इन्वॉल्व थे, पुलिस ऐसा कर सकती है कि उन्हें उठा के जेल में डाल देगी कुछ दिनों के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ विच काइंड ऑफ डिटेंशन, दैट इज द प्रिवेंटिव डिटेंशन। या फिर पुलिस कभी किसी को शक के ऊपर भी उठा सकती है कि इसके ऊपर अभी हम केस चला रहे हैं, तो वो डिटेंशन भी कौन सा होगा, आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो अब आपको समझ आ गया कि प्यूनिटिव, और प्यूनिटिव तो नॉर्मल है, ठीक है ना, एक इंसान को अरेस्ट किया, दैट इज नॉर्मल। प्रिवेंटिव मींस डिटेंशन ऑफ अ पर्सन ऑन मियर सस्पिशन और एप्रीहेंशन, ठीक है। तो एट दैट टाइम अब आपको इसको जर्नी में कैसे उतारना है, आप केदारनाथ पहुंच चुके हैं, आप तो वहां पे पूजा कर रहे हैं, सब कुछ है ना। तो इफ यू वांट टू गेट लिबरेटेड देन यू टू गो शिवा, यू शुड गो टू शिवा एंड ही विल प्रोटेक्ट यू। तो सिंपल, हमारी जर्नी में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को रख दिया, प्रिवेंटिव एज प्यूनिटिव एज वेल एज प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि अगर कोई इंसान ऐसे किसी बंधन में फंसा हुआ है, वो बहुत दुखी है ना, वो कह रहा है कि मुझे प्यूनिटिव या प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा हुआ है, तो आप या तो केदारनाथ जाइए या फिर शिवा को याद कीजिए, ही विल लिबरेट यू फ्रॉम ऑल द बॉन्ड्स। तो आप कैसे याद करेंगे कि शिव भगवान ने आपको सारे बंधनों से मुक्त कर दिया। जैसे ही आप याद रखेंगे कि सारे बंधनों से मुक्त किया, तो आपको इमीडिएटली याद आ जाएगा आर्टिकल 22 प्यूनिटिव एज वेल एज द प्रिवेंटिव डिटेंशन। सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो देखिए हमारा दिल्ली टू केदारनाथ पॉलिटिक कितना आराम से और कितना अच्छे तरीके से चल रहा है। आपको सिर्फ वो जर्नी और वो कहानी याद रखनी है जो मैं आपके माइंड पे स्ट्राइक करना चाहता हूँ, बाकी तो टॉपिक आपको याद रहेगा ही रहेगा। ओके, सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, और शिव भगवान हमेशा आपके साथ रहें और आपको उनके कभी
दर्शन भी हो, आपके स्वप्न में भी आए वो, और आपको हमेशा वो सपोर्ट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।